जहां पर लोग आज्ञाकारी होते हैं तो याद रखना समुद्र पार बैठ करके भी व्यवस्था सही हो जाती है। और जहां लोग मनमौजी है, घुमक्कड़ है, आंधी अंधड़ है, आज्ञा का उल्लंघन करता है, तो वहीं रहो तो भी बंटाधार हो जाएगा। आज्ञाकारी होना अनिवार्य है। और जो आज्ञा का उल्लंघन करता है उसको मैं 10 बार क्षमा करूंगा, और 11वीं बार उससे कहता हूं, श्रीमान ये पकड़िए 10,000 रुपये, दोबारा कभी आना मत। 10,000 20,000 इनाम देता हूं उसकी बदतमीजी का, यहां से निकल जाओ। क्योंकि एक गलत आदमी को अगर रखोगे तो 10 अच्छे आदमियों को भी गलत बना देगा। इसलिए उसको ढो मत, जल्दी फैसला लीजिए। अनुशासन भी रखिए, प्रेम भी रखिए। जिसके पास अनुशासन नहीं है वो व्यक्ति कुछ भी संसार में कर नहीं सकता है। अनुशासन सबके ऊपर वही कर सकता है जो खुद के ऊपर पहले अनुशासन रख सकता है, वो सबके ऊपर अनुशासन कर सकता है। बोली सद्गुरुदेव की जय। खुद के ऊपर भी अनुशासन रखिए। भगवान राम ने वनवास से लौट करके पूर्ववासियों के बीच में जब उद्बोधन दिया था, यही बात कहा था, सोई सेवक प्रीतम मम सोई। राम भगवान हनुमान के होश उड़ गए, सुग्रीव को पसीना निकल गया। कह रहे वनवास में कुछ और थे, अयोध्या में आते ही देखिए क्या बोल रहे प्रभु। साफ स्पष्ट कर दिया कि सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। भगवान को भी अनुशासन का महत्व पता है, अनुशासन की उनको भी आवश्यकता है। एक इंसान के लिए अनुशासन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जो नारी अनुशासन में रहती है वो सीता सती सावित्री बन करके संसार में पूजी जाती है, और जो अनुशासनहीनता करती है वो सुपर्णखा बनकर नाक कान कटा कर जाती है। अनुशासन, बेटियों को भी अनुशासन में रहना चाहिए। खुद के ऊपर अनुशासन रखो, आवारा मत घूमो जानवरों की तरह। अब ऐसा युग आ रहा है कि मोबाइल में देख देख करके लड़कियां और लड़के सब विदेश की नकल कर रहे हैं। चौराहे पर टाइट पैंट पहनकर खड़े होते हैं, बड़े बेशरम लोग हैं। वो दिखाते हैं सबको कि हमारे जीवन में बड़ा प्यार है। प्यार नहीं, तुम्हारे जीवन में भैंस है, बेवकूफ कहेंगे। ये कौन सा प्यार है? अरे चरित्र की दौलत को लुटा रहे हो और संस्कार विहीन जिंदगी जी रहे हो, और ये नंगा नाच कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुमको? ये भारत देश है, सभी देशों का शिरोमणि देश भारत देश है। इसकी संस्कृति को बचाना समस्त जवानों की जिम्मेदारी है, जवानों की जिम्मेदारी है, बेटियों की जिम्मेदारी है, नवयुवक बेटों की जिम्मेदारी है। बूढ़ों का समय तो निकल चुका है, आने वाला समय हमारे आपके हाथ में है। भारतीय संस्कृति और भारत की मर्यादा की रक्षा कीजिए। अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, जर्मन हो या जापान हो, वहां 20% लोग पागल होते हैं ज्यादातर, और 80% पति पत्नी की रिश्ते साल 2 साल में टूट जाते हैं। ये है वहां की संस्कृति। और 90% डबल तिबल चौबल विवाह करते हैं लोग, और 6 महीने विवाह चल जाए वो भी बहुत है, कोई विवाह चलता नहीं, क्योंकि संस्कार नहीं है। कि भारत देश की क्या है दौलत, जहां पर एक बार विवाह होता है फिर वो डॉक्टर उत्तरा कुंवारी को जिंदगी भर निभाता है। यही तो भारत की संस्कृति।
और ऐसा नहीं है कि आप 10 विवाह कर लो तो आपका मन बहुत खुश हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, कभी नहीं, कभी होगा ही नहीं। ये तो मन अगर समझा दिया इसको ना, तो बिना विवाह के भी खुश है और संतुष्ट है, एक विवाह में भी खुश है, संतुष्ट है। और इसको समझा नहीं पाए तो हर 20 मिनट में एक विवाह करे तो भी खुश नहीं। ये तो पागल है मन। मन मारो बांदरो रे, घड़ी छलांगा मारे रे। राजस्थान में भजन संत लोग गाते हैं, मन मारो बांदरो रे, घड़ी छलांगा मारे रे। मन मारो बांदरो रे, घड़ी छलांगा मारे रे। राजा भर्तृहरि ने 3 रानियों से संसर्ग किया, फिर भी दुखी रहे। अरे रानी में सुख होता तो रानी राजा को क्यों ढूंढती, और राजा में सुख होता तो 3 रानी में क्यों ढूंढता। और जब एक रानी है उसके पास तो 2 रानियों को सोचना चाहिए, जब एक से ये नहीं खुश है तो हमसे क्या खुश होगा। इसके पचड़े में क्यों फंसो भर्तृहरि के चक्कर में। आखिरी में वो कमंडल लेकर बाबा जी बन गए, भर्तृहरि बाबा। हाँ, वो बैंगन का भरथा बन गए, कमंडल ले जा रहे, साधु बाबा हो गए। बहुत लोगों ने ठोकरें खाई हैं तब ज्ञान हुआ। तुम उनसे बहुत अच्छे हो, कोई ठोकर नहीं खाया, तुमको सबको ज्ञान हो गया। बहुत अच्छे हो और मैं उससे और ज्यादा अच्छा हूं, बिल्कुल बिना ठोकर खाए ज्ञान हो गया। ये साधु संत भाग्यशाली, ये महात्मा। अब कोई साधु को ज्ञान ना हो और साधु बन गया, और ज्ञान हुआ और फिर अज्ञान हुआ। ये ज्ञान अज्ञान दोनों का उथल पुथल चलता है। तो अज्ञान जब आता है तो साधु भी ललचाता है कि मैं भी एक रानी ले आऊं क्या। ले आना, खोल लंगोटा, पहन चड्ढी, दौड़ के जा, तेरी खोपड़ी गंजी हो जाएगी, सब बाल झड़ जाएंगे, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। जा जा, आजमा ले ताकत। कौन सुख रखा है। ये मेरा सौभाग्य है जो मैं संत बना, और संत बन करके आप सभी को दर्शन और मार्गदर्शन देने के योग्य बना।